किशन लाल का पूरा परिवार आज सड़क पर आ गया था। गांव के एक चालाक रिश्तेदार ने धोखे से उनके घर के कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था और उन्हें घर से निकाल दिया था। किशन लाल, उनकी पत्नी विमला, उनके 5 बेटे और 5 बहुएं अब बेघर थे। उनके पास गांव के बाहर पहाड़ी पर सिर्फ एक बंजर जमीन थी, जहां एक बहुत बड़ी और पुरानी गुफा बनी हुई थी। मजबूरी में पूरे परिवार को उसी अंधेरी गुफा में आसरा लेना पड़ा। गुफा में सीलन थी, अंधेरा था और चमगादड़ों की आवाजें आ रही थी। विमला सर पकड़कर एक पत्थर पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरे पिछले जन्म में कौन से ऐसे पापों की सजा तू अब दे रहा है मुझे। कल तक मेरे पास इतना बड़ा आंगन वाला घर था और आज मुझे इस डरावनी गुफा के बाहर रहना पड़ रहा है। यहाँ तो ढंग की हवा भी नहीं है और ना ही रोशनी है। मेरे 5 बेटे और 5 बहुएं इस पत्थर के नीचे कैसे जिएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे भगवान, हम तो भूखे मर जाएंगे। अरे विमला, चुप हो जा। जो किस्मत में लिखा था वो हो गया है। अब रोने से हमारा घर वापस नहीं आ जाएगा। अरे हमें इसी गुफा में अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। मेरे तो घुटनों में जान नहीं है कि मैं फिर से मजदूरी कर सकूं, हैं? तभी घर की सबसे बड़ी बहू राधा आगे आई। राधा बहुत समझदार थी और जुगाड़ू बहू थी। उसने अपनी चारों देवरानियों गीता, सीमा, पूजा और नेहा की तरफ देखा और उन्हें आंख मारी। मम्मी जी, आप फालतू में इतना टेंशन ले रही हैं। हम 5 बहुएं कोई कांच की गुड़िया थोड़ी है जो गुफा के अंदर टूट जाएंगी। आप बस देखती जाइए, हम इस अंधेरी गुफा को ऐसे महल बनाएंगे कि गांव वाले भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बिल्कुल सही कहा दीदी ने। मम्मी जी, हम 5 ने तय किया है कि हम इस गुफा के 5 अलग अलग कोनों को अपना कमरा बनाएंगे। आप और बाबूजी बिल्कुल बीच में रहेंगे, हॉल की तरह, जहाँ गुफा के ऊपर एक छेद के जरिए धूप आती रहेगी और आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। कमरा? अरे बहुओं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इस गुफा में ईंट और सीमेंट कहाँ से लाओगी जो कमरा बनेगा? यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। मम्मी जी, ईंट और सीमेंट की क्या जरूरत है जब हमारे पास जुगाड़ वाला दिमाग है। हम शहर की नहीं, गांव की बहुएं हैं। हमें कबाड़ से भी जुगाड़ करने की बहुत अच्छी आदत है। राधा के पति रमेश ने अपनी पत्नी की बात सुनकर थोड़ी सी हैरानी वाला चेहरा बनाया और बोला, और राधा, तुम लोग क्या करने वाले हो? हाँ, इस गुफा में हम मुश्किल से एक रात काट सकते हैं। तुम लोग यहाँ कमरे कैसे बनाओगी? हाँ, और खाएंगे क्या? हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। फिर आप लोग बस हमारी मदद कीजिए। रमेश जी, आप और बाकी 4 भाई गांव के कबाड़ी वाले के पास जाइए और वहां से जो भी पुराना प्लास्टिक, बांस, रस्सियां और बोरे मिले वो सब उठा लाइए। खाने का इंतजाम भी हम इसी गुफा के अंदर करेंगे। 5 भाइयों ने अपनी पत्नियों की बात मानी और उन पर भरोसा किया और कबाड़ से बहुत सारा पुराना सामान ले आए। अगले दिन से 5 बहुओं ने गुफा के अंदर अपना अपना जुगाड़ का हुनर दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले बड़ी बहू राधा ने अपना कमरा तैयार किया। मम्मी जी, देखिए मेरा कमरा। रमेश जी ने जो पुराने बांस लाकर दिए थे, मैंने उन्हें आपस में बांधकर एक ढांचा बना लिया है। इसके ऊपर मैंने सूखी घास और ताड़ के पत्ते बिछा दिए हैं। ये मेरा इको फ्रेंडली कमरा है। इसमें गर्मी भी नहीं लगेगी और ये बिल्कुल झोपड़ी जैसा लग रहा है और प्राइवेसी भी पूरी है। अरे वाह बड़ी बहू, ये तो तूने सच में कमाल कर दिया। स्कूल के अंदर कोई होम साइंस की क्लास लेकर आई थी क्या? और अंदर से तो ये बहुत ठंडा और सुंदर भी लग रहा है। मम्मी जी, ऐसे ही हम सब कर लेंगे, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ बहू गीता की बारी थी। गीता ने हमेशा से रंग बिरंगी चीजें पसंद की थी। उसे कपड़े भी चटक रंग के पहनने की आदत थी। उसने अपने लिए एक बहुत अलग तरह का कमरा बनाया। मम्मी जी, इधर आइए और मेरा टेंट वाला कमरा देखिए। मेरे पास मेरी वो रंग बिरंगी पुरानी साड़ियाँ और दुपट्टे थे जो मैं पहनती नहीं थी। मैंने उन्हें रस्सियों की मदद से इस गुफा की छत से लटका दिया है। चारों साड़ियों को मिलाकर मैंने एक शानदार गोल टेंट बनाया है। बीच बीच में बांस लगा दिया ताकि सपोर्ट मिले। नीचे मैंने पुराने कट्टों को सिलकर कालीन बिछा दिया है।
अरे वाह वाह वाह, सारा अद्भुत नजारा इसी गुफा में देखने को मिलेगा क्या? हे भगवान, ये तो सच में किसी राजा के तंबू जैसा लग रहा है, जैसा युद्ध के समय वो लगाया करते थे। गीता, तूने तो पुरानी साड़ियों का इतना बढ़िया इस्तेमाल किया है कि मेरी आंखें तो फटी की फटी ही रह गई। तीसरी बहू सीमा बहुत मेहनती थी। उसने भी अपना दिमाग लगाया और उसने गुफा के एक कोने में, जहां मिट्टी ज्यादा थी, वहां अपना कमरा बनाया। मम्मी जी, मेरा कमरा ना थोड़ा देसी है। मैंने और आपके तीसरे बेटे ने मिलकर गुफा की मिट्टी में थोड़ा पानी मिलाया और इन पत्थरों को लीप दिया। मैंने टूटे हुए कांच के टुकड़ों और मिट्टी की दीवार भी सजा दी है। जब गुफा के छेद से रोशनी आती है तो मेरा पूरा कमरा कांच की वजह से जगमगा उठता है। और देखिए ना, मैंने पुराने मटकों को काटकर कुर्सियां भी बना ली है। कितनी प्यारी है। अरे वाह बहू, ये तो बिल्कुल हमारे पुराने गांव के घर जैसा लग रहा है। अरे तुमने तो गुफा की मिट्टी को ही सोना बना दिया। शाबाश बेटे, बहुत अच्छा। चौथी बहू पूजा ने कबाड़ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। उसने प्लास्टिक की पुरानी बोतलों और पॉलिथीन से अपना कमरा तैयार किया। मम्मी जी, ये देखिए, कौन कहता है कि प्लास्टिक बेकार है? मेरा प्लास्टिक का महल देखिए। मैंने कबाड़ में मिली बड़ी बड़ी पानी की बोतलों को काटकर और उन्हें आपस में चिपकाकर दीवारें बनाई हैं। इसके ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन डाल दी है। इससे मेरे कमरे में सबसे ज्यादा रोशनी रहेगी और बाहर से कोई कीड़ा भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सील है। ए भगवान पूजा, तूने तो कबाड़ को ही घर बना लिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये वही डरावनी गुफा है जिसमें पैर रखते हुए भी मैं डर रही थी। सबसे छोटी बहू नेहा ने भी बहुत फुर्तीला काम किया, साथ ही वो बहुत चुलबुली भी थी। उसने तो अपना कमरा जमीन पर नहीं बल्कि हवा पर बनाया था। मम्मी जी, आप लोग नीचे क्या देख रहे हैं? ऊपर देखिए, मैंने गुफा के मजबूत पत्थरों पर रस्सियां बांधकर लकड़ी के पुराने तख्तों को हवा में लटका दिया। मेरा एक कमरा झूलते हुए मचान जैसा है। मैं सीढ़ियां लगाकर ऊपर जाया करूंगी और नीचे की सीलन भी नहीं आएगी। कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और हवा में झूलते हुए मुझे बहुत मजा आएगा। नेहा के पति राजू ने हंसते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा। अरे मम्मी जी, आपकी छोटी बहू तो बंदरिया बन गई है। अरे इसे हवा में लटकने में बड़ा मजा आता है। पर सच कहूँ तो इसका ये झूलता हुआ कमरा सबसे ज्यादा सुरक्षित है। हाँ। अरे ऐसे मत बोलो, बता रही हूँ, अपने झूलते हुए कमरे में नहीं आने दूंगी ऐसे बोलोगी तो। विमला और किशन अपनी पांचों बहुओं का दिमाग देखकर खुश थे और विमला हैरान भी थी कि इतने दुख भरे मंजर में भी उसकी पांचों बहुओं ने जुगाड़ किया और वो खुश थी। अब गुफा डरावनी नहीं थी बल्कि 5 अलग अलग कमरों से सजी हुई थी। पांचों कमरे अनोखे और अलग थे और वो गुफा ही अनोखी हो गई थी। रहने की जगह तो बन गई, लेकिन अब समस्या थी कि पेट कैसे भरे। बहुओं, तुमने कमरे तो अच्छे बना लिए हैं, लेकिन इस गुफा में हम पत्थर तो चबाएंगे नहीं। अरे तुम तो जवान हो, पत्थर चबा लोगे, लेकिन हम क्या करें? अनाज कहाँ से लाएं? हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है। मम्मी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैंने उसके लिए भी कुछ सोचा है। मैंने आपसे कहा था ना, हम इस गुफा को महल बनाएंगे। गुफा के अंदर एक कोने में पानी का एक छोटा सा झरना बहता है। हम पांचों बहुओं ने तय किया है कि हम उस गुफा के अंदर ही 5 तरह की खेती करेंगे। अरे खेती? गुफा के अंदर? राधा बहू, खेती के लिए तो खुली जमीन और तेज धूप चाहिए होती है। अरे इस अंधेरी गुफा में तुम लोग क्या उगा लोगी हैं? बाबूजी, यही तो हमारा जुगाड़ है। हर पौधे को धूप नहीं चाहिए होती। मैं अपने बांस वाले कमरे के पीछे अंधेरे और सीलन वाली जगह पर मशरूम की खेती करूंगी। मशरूम को धूप नहीं चाहिए, वो अंधेरे और नमी में तेजी से उगते हैं। मैंने गांव के हलवाई से पुरानी बोरी और थोड़ी खाद मंगवा ली है। एक ही हफ्ते में यहाँ इतने सारे मशरूम उग जाएंगे कि हम उन्हें बाजार में बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं। दूसरी बहू गीता आगे आई। उसने पानी की खेती का जुगाड़ सोच रखा था। बाबूजी, मैंने होम साइंस में पढ़ा था। मैं हाइड्रोपोनिक्स यानी पानी वाली खेती करूंगी। जो पानी का झरना गुफा में बह रहा है, मैंने कबाड़ वाले प्लास्टिक के बड़े पाइपों से उस पानी को जोड़ दिया है। मैं उन पाइपों में छेद करके धनिया, पुदीना और पालक उगा लेती हूँ। उन चीजों को ज्यादा मिट्टी की जरूरत नहीं होती।
ये सिर्फ पानी और गुफा की हल्की रोशनी में बहुत प्यारे उगेंगे। गीता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बिना मिट्टी के भी खेती हो सकती है। अरे तुम्हारा ये पाइप वाला जुगाड़ तो सच में बहुत काम का लग रहा है। वेरी गुड। तीसरी बहू सीमा ने अपनी मिट्टी वाली दीवार के पास खेती का इंतजाम किया था। बाबूजी, मैं बोरियों में खेती करूंगी। कबाड़ से जो पुराने सीमेंट और आलू के खाली बोरे मिले थे, मैंने उनमें गुफा के बाहर से सूखी मिट्टी और पत्ते भर दिए हैं। मैं इन बोरियों में आलू और अदरक उगाऊंगी। बोरियों में आलू जल्दी बड़े होते हैं और जगह भी कम घेरते हैं। एक बोरी में कम से कम 5 किलो आलू तो निकल ही आएंगे। हे भगवान, अगर हम उस अमीर घर में बैठे रहते तो मुझे नहीं पता था कि मेरे घर में बहुएं कम और साइंटिस्ट ज्यादा है। सच में बहू, तूने तो मुझे खुश कर दिया। बोरियों में आलू, मैंने आज तक लोगों को खेतों में पसीना बहाते देखा था, तब भी वो निराश हो जाते थे। और मेरी 5 बहुओं का दिमाग तो वैज्ञानिकों से भी ज्यादा चलता है। चौथी बहू पूजा ने प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल खेती के लिए भी किया था। मम्मी जी, मैं वर्टिकल यानी खड़ी खेती करूंगी। मैंने अपनी प्लास्टिक की बोतलों को बीच से काटकर उनमें थोड़ी सी मिट्टी भर दी है और उन्हें रस्सियों के सहारे गुफा की दीवार पर टांग दिया है। मैं इनमें टमाटर और हरी मिर्च जैसे पौधे लगाऊंगी जो छोटे छोटे होंगे। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो दीवार पर लटकते हुए झूमर की तरह सुंदर लगेंगे और जगह तो बिल्कुल नहीं घेरेगी। और सबसे छोटी बहू नेहा ने अपना सबसे अनोखा और जल्दी उगने वाला जुगाड़ बताया। बाबूजी, मैं सबसे जल्दी तैयार होने वाली खेती करूंगी। मैं माइक्रोग्रीन्स उगाऊंगी। मैंने कबाड़ से पुराने टूटे हुए मटके और नारियल के खाली खोल इकट्ठे किए हैं। मैं इनमें मूंग, चना और सरसों डालूंगी। इन्हें सिर्फ थोड़ा पानी चाहिए। आप देखना, ये छोटे छोटे पौधे 4 दिन में खाने के लायक भी हो जाएंगे। बहुत ताकतवर होते हैं। शहर के लोग तो इन्हें महंगे दामों पर खरीदते हैं। नेहा की बात सही है बाबूजी। मैंने शहर में देखा है, लोग इन छोटे छोटे पौधों को सलाद में डालकर खाते हैं और इनके बहुत पैसे देते हैं। किशन की आंखों में अब खुशी के आंसू आ गए थे। उसने अपनी 5 बहुओं के सर पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। अरे मुझे तुम 5 पर बहुत गर्व है बेटा। जिस गुफा को देखकर मैं डर रहा था, तुम लोगों ने उसे एक नया जीवन दे दिया। अरे हम सब मिलकर तुम्हारे इस जुगाड़ में पूरी मेहनत करेंगे। हाँ। अगले दिन से पूरा परिवार अब काम पर लग गया। 5 भाइयों ने मिलकर पानी के झरने को सही दिशा दी। बहुओं की जरूरत का सारा सामान जमा किया। विमला दिन भर बहुओं के साथ मिलकर बीज बोने और पौधों की देखभाल करने में मदद करती। गुफा के अंदर का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। 20 दिन बीत चुके थे। गुफा के अंदर राधा के लगाए हुए मशरूम बहुत बड़े और सफेद हो गए। गीता के पाइपों से हरा भरा धनिया और पालक लटक रहा था। सीमा की बोरियों में से आलू के पौधे झांक रहे थे। पूजा की प्लास्टिक की बोतलों में छोटे छोटे लाल टमाटर थे। नेहा के नारियल के खोलों में ताजे अंकुरित चने और मूंग थे। अरे राधा, जरा इधर आ, देख तो सही, ये टमाटर कितने लाल और बड़े हैं, अनार लग रहे हैं। और तेरा मशरूम तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने रुई के बड़े बड़े गोले रख दिए हों। हाँ मम्मी जी, हमारी मेहनत रंग ला रही है। आज रमेश जी और बाकी 4 भाई हमारे इस पहले फल को बाजार ले जाएंगे। देखते हैं कि हमारी इस गुफा की खेती की कितनी कीमत मिलती है। रमेश और उसके 4 भाई अपनी पत्नियों द्वारा उगाई गई ताजी सब्जियां, मशरूम, माइक्रोग्रीन्स लेकर बाजार में गए। बाजार में ऐसी ताजी और बिना किसी केमिकल वाली सब्जियों को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। अरे आइए भैया, एकदम ताजा मशरूम और हरी सब्जियां ले जाइए। ये किसी खेत की नहीं बल्कि हमारी गुफा की शुद्ध खेती है, बहुत अच्छी है। तभी बाजार में शहर से आया एक बहुत बड़ा व्यापारी वहाँ से गुजरा। उसकी नजर रमेश की दुकान पर पड़ी। उसने आकर टमाटर और मशरूम को देखा। भैया, ये मशरूम और सब्जियां तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की हैं। मैंने पूरे शहर में ऐसी ताजी चीजें कहीं नहीं देखी। तुम लोग ये सब कहाँ उगाते हो? सेठ जी, हमारे गांव के बाहर पहाड़ी की गुफा में अपनी खुद की हमने खेती शुरू की है। हमारी पत्नियों ने बिना किसी मशीन के कबाड़ के जुगाड़ से ये सब उगाया है। हाँ। क्या गुफा के अंदर कबाड़ से खेती? मुझे तुम्हारी वो गुफा देखनी है।
अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं तुम्हारी सारी फसल का ठेका ले लूंगा और तुम्हें शहर के बड़े होटलों में सप्लाई का काम दिलवा दूंगा। रमेश और उसके भाई उस व्यापारी को लेकर गुफा के पास आए। व्यापारी जैसे ही गुफा के अंदर दाखिल हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि गुफा के अंदर 5 तरह के अनोखे कमरे बने हुए थे और हर कोने में बहुत ही शानदार तरीके से खेती हो रही थी। कमाल है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जुगाड़ और ऐसी समझदारी नहीं देखी। अरे तुम लोगों ने तो इस बंजर गुफा को किसी आधुनिक फार्म हाउस से भी बेहतरीन बना दिया है। अरे ये हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग तो बड़े बड़े इंजीनियर करते हैं। वेरी गुड, शाबाश। सेठ जी, हम कोई इंजीनियर नहीं है। हम बस अपने परिवार को भूखा नहीं देखना चाहते थे, ना ही सड़क पर सोता हुआ। तो मजबूरी में हमने ये सब जुगाड़ करना सीखा। बहन जी, आपकी मजबूरी ने आपको बहुत बड़ा रास्ता दिखा दिया है। मैं आपको 1 लाख रुपए एडवांस दे रहा हूँ। आज से आपकी गुफा में उगने वाला सारा सामान मेरा होटल खरीदेगा और मैं आपके इस अनोखे जुगाड़ को शहर के अखबारों में भी छपवाऊंगा। ये मेरा वादा है। व्यापारी ने 1 लाख रुपए का चेक राधा के हाथ में रख दिया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। विमला ने भी अपनी 5 बहुओं को गले से लगा लिया। मुझे माफ कर देना बहुओं, मैंने तुम पर शक किया था। तुम 5 ने तो आज मुझे करोड़पति बना दिया। जिस रिश्तेदार ने हमारा घर छीना था, वो भी आज हमारी ये तरक्की देखकर जलकर खाक हो जाएगा और उसे उसके करने की सजा एक दिन भगवान खुद देगा। सच में विमला, हमारे घर की लक्ष्मी तो हमारी ये 5 बहुएं हैं। अब हमें उस पुराने घर की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम अपनी इसी गुफा को और बड़ा बनाएंगे और पूरे गांव को दिखाएंगे कि जुगाड़ और मेहनत से पत्थर में भी फूल खिलाए जा सकते हैं। क्यों बेटा? कुछ ही दिनों में उनकी गुफा पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग उनकी गुफा वाले कमरे और खेती देखने आने लगे। जो परिवार कल तक सड़क पर रो रहा था, आज वो एक ऐसी गुफा में बैठा हुआ था जहां पर 5 जुगाड़ू बहुओं की वजह से वो लाखों रुपए कमा रहे थे। राधा, गीता, सीमा, पूजा और नेहा ने साबित कर दिया कि अगर इंसान के इरादे मजबूत हो और दिमाग में जुगाड़ हो तो वो किसी भी मुसीबत को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी में बदल सकते हैं। गुफा में अब चमगादड़ों की नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के हंसने की आवाजें आती थी।